भारत में इथेनॉल को भविष्य का ईंधन बताया जा रहा है और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं ये कई बार ये दावा करते हुए दिखे हैं कि इससे किसानों को भी सीधा फायदा होगा, पेट्रोल की आयात में कमी आएगी और पर्यावरण भी इससे सुरक्षित रहेगा, साथ ही किसानों को भी बहुत फायदा होगा। आप सिंपल सिंपल मुझे कुछ सवालों के जवाब दे दीजिए, ठीक है। बाकी कई सारे रिपोर्टर्स ने आपको एक्सपोज तो कर ही दिया है, ठीक है। बाकी मेरे भी कुछ सवाल हैं, उसके भी जवाब आप दे दीजिए। जैसे आपने कहा कि किसानों को फ़ायदा होगा, तो उसमें किसानों को फ़ायदा तभी होगा जब वो फसल उत्पादन करें, और आपका कहना भी है कि जो एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा उसमें गन्ना, चावल और मक्का का सबसे बड़ा रोल होगा। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि एक एथेनॉल का बड़ा हिस्सा जो गन्ने से आएगा, क्या वो गन्ना कहाँ से आएगा? आप अगर नॉर्मल देखें तो जो गन्ना होता है वो बाकी फसल के मुकाबले अतिरिक्त जल वाला पौधा होता है, ठीक है ना, अतिरिक्त जल वाला फसल होता है। और कई सारे सरकारी रिपोर्ट और शोध ये भी बताते हैं कि जो गन्ने की फसल है, ये कई ऐसे क्षेत्र हैं भारत के जो जल संकट से ग्रसित है, उधर के क्षेत्रों पे भूजल पे अत्यधिक दबाव डालता है, अत्यधिक प्रभाव डालेगा। और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस सिचुएशन में जो गन्ने की फसल से एथेनॉल बनाने की जो प्रक्रिया है वो कितने लंबे समय तक के लिए टिकाऊ हो सकती है? कितने लंबे समय तक इस तरह से हम चुनौतियों को, अकॉर्डिंग टू यू, चुनौतियों को कब तक झेल सकते हैं? ठीक है। दूसरा, अगर हम देखें तो आप क्या कह रहे हैं कि खाद्य जो सामग्री है, जो खाद्य उत्पादन वाले जो फसल होते हैं उनसे भी बनाया जा सकता है, जैसे मक्का और चावल है। तो कई सारे खाद्य नीति बनाने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उनका कहना ये है कि अगर खाद्य का एक बड़ा हिस्सा ईंधन बनाने में चला जाएगा तो फिर हमारे आने वाले समय में जो क्या होता है कि खाद्य की भी समस्या हो जाएगी। मतलब खाद्य उपलब्धता पर जो कीमतों का असर होगा, मतलब जिस चीज़ जो गेहूँ चावल हमको 25-30 रुपये किलो मिल रहे हैं वो और कॉस्टली हो जाएगा, और जाहिर सी बात है होना ही होना है, ठीक है। तो क्या आप उसको नज़र रखते हुए आप इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं? और सबसे बड़ा जो आपका दावा क्या है कि एथेनॉल से जो होता है कम कार्बन ईंधन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, और इससे आपका मानना ये है कि पर्यावरण बहुत सुरक्षित रहता है। लेकिन वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अगर वास्तविक पर्यावरणीय लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि फसल कैसे उगाई गई है, ठीक है, कितनी सिंचाई हुई है, उत्पादन में कितना ऊर्जा लगी है, और उसकी आपूर्ति मतलब श्रृंखला में कितनी उत्सर्जन हुआ है, ठीक है। यानी इसका प्रभाव हर स्थिति में नहीं होता है, ठीक है ना। एक समान अगर हम कह दें कि आप कह रहे हैं कि नहीं, ठीक है, मतलब एथेनॉल बनने के बाद वो पर्यावरण प्रदूषित नहीं करेगा, लेकिन एथेनॉल बनाने में जो प्रोसेस है और उसमें जितना पर्यावरण का नुकसान होगा उसका जवाब कौन देगा? बाकी अगर सिंपल बात करें आम भाषा में, तो जो आम नागरिकों की जो समस्या है उसको कौन सुलझाएगा? मेरी जो बाइक है, अगर वो सोचिए कि 2020 की बाइक है, 20-21 की बाइक है, अगर उसकी अगर हम देखें तो जो माइलेज देता था वो 60-65, अब वो माइलेज दे रहा है 40-42, ठीक है। और ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है, बहुत सारे जो वाहन मालिक हैं उन्होंने वीडियो बना के डाला है। मतलब क्या आप क्या करना चाहते हो? आम जनता को आप हर जगह क्यों चीट करना चाहते हो, ठीक है? आखिर क्या दुश्मनी है? अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप पार्लियामेंट से जुड़ी जितनी गाड़ियां हैं, ठीक है ना, जितने नेता, सांसद, विधायक, जिनकी भी जितनी गाड़ियां हैं, बस आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और ऊपर से जो आपका विरोध कर रहा है उसके चैनल्स डिलीट हो जा रहे हैं, आप उसको देश विरोधी बता दे रहे हो। मतलब आप जो करो वो सही है और बाकी जो कर दे वो गलत है। मतलब क्या है?
बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए, आप जनता से ज़्यादा तो समझदार कोई नहीं है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए।